नमस्कार, जय श्री हरि। स्वागत आप सभी का अनहद योग FM पर एक बार फिर से। कार्यक्रम के आरंभ में बता दूं कि आज के अनहद योग की यात्रा के तीसरे भाग में आज हम उन्हें अनहद को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। यूँ तो पहले भाग में ही मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अनंत को नहीं जानता वह इस दुनिया में जन्मा हो, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हम सभी उस अनहद में ही उस अनहद को अपने भीतर लेकर बैठे हुए। हो सकता है आपको अटपटा लगे। पहले भाग में मैंने आपको ये बताया था कि अनहद हमारे भीतर है और युगों युगों से महर्षि संत महात्माओं ने इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को छोटा करने का मार्ग और सहज पहुंचने का मार्ग बताया है। जैसे आपने जाना, मैंने पहले भाग में आपसे ये बताया कि अगर हम बाह्य ब्रह्मांड में विचरण करना चाहें तो शायद असंभव होगा इसके छोर को पाना, लेकिन अपने अनहद में अपने अनंत को पाना बड़ा सहज है। वेदों में कूट कूट कर इसके बारे में बताया है, लेकिन अनहद कोई पढ़कर समझने की चीज नहीं है। अनहद को यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा। अपने भीतर उतरने की क्रिया को ही मेरी निगाह में अनहद योग कहते हैं। और मैंने अपने निजी अनुभवों के आधार पर जो मैंने अनुभव किया है उसको आपसे शेयर किया है। फिर कहूँगा कि अनहद को ना तो आप किताबों से समझ पाएंगे और ना ही आप उसको मेरी बात से भी समझ पाएंगे, लेकिन आपको मेरी बात उस मार्ग तक ले जा सकती है। अनुभव आपको निजी करना होगा, क्योंकि अनहद आपका अपना निजी अनुभव है। विज्ञान में अनंत को समझने में आयु सबसे बड़ी बाधा है और हम लोग समय से बंधे हुए हैं। ना तो हमारे पास रफ्तार है और ना हमारे पास आयु। और यदि हम विज्ञान की माने और अगर हम अमर भी हो जाएं तो भी इस ब्रह्मांड को ढूंढ पाना, खोज पाना और अन्य गैलेक्सीज में जाना, उसमें भी अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में इस धरती पर जन्मे और हमसे पहले अवतरित हुए उन महापुरुषों ने इस पूरे ब्रह्मांड को सहजता से समझने के लिए हमारे भीतर की उन क्रियाओं को जागृत करने के लिए कहा है, जिससे आप उस अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। कल एक छोटा सा वीडियो मैं देख रहा था और उस वीडियो में एक निर्माण बिल्डिंग की चर्चा की गई थी जो करीबन 9.5 लाख वर्ष पहले बनाई गई थी। एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई और वो भी पहाड़ वहां पर कोई था नहीं। उसका प्रारूप आज के विज्ञानियों को चकित करता है, जबकि हम जानते हैं कि हमें पैदा हुए 1.5 लाख वर्ष हुए हैं मनुष्य को धरती पर। तो ये सिद्ध करता है कि मनुष्य धरती पर अभी नहीं पैदा हुआ, बारंबार पैदा हुआ है और डायनासोर से पहले भी मनुष्य धरती पर रहे होंगे। और जब जब धरती पर प्रलय होती है तब तक मनुष्य इस धरती को छोड़कर अनंत आकाश में नई धरतियों को ढूंढ लेता है, जो आज हम फिर से कर रहे हैं। ये कोई नया नहीं है। तो आज से करोड़ों वर्ष पहले भी, डायनासोर से पहले भी धरती पर इंसान रहे, उससे पहले भी रहे। जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से इंसान इस धरती पर रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात आपको
टाइम को समझना पड़ेगा, टाइम मशीन को समझना पड़ेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। और रामायण में टाइम मशीन की बाकायदा, तुलसी जी की रामायण पढ़ लें या वाल्मीकि की रामायण पढ़ लें, लेकिन रामायण में भी आपको टाइम मशीन का उपयोग मिल जाएगा। वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा और विज्ञान वही है और यही पराविज्ञान का हिस्सा है। अब पराविज्ञान किसे मैं कहता हूँ, मेरी भाषा में समझ लीजिए। वो विज्ञान जो आपके विज्ञान से परे है उसे हम पराविज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक चर्चा में वही पराविज्ञान है। और अध्यात्म मार्ग में ही अनंत ब्रह्मांड को हद में लाने का सूत्र मिलता है, केवल अध्यात्म मार्ग में, मेडिटेशन के द्वारा। जिस दिन आपको ये अनुभव हो गया कि आप मेडिटेशन के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा अनंत ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, उसके सूत्रों को समझ सकते हैं, तो आप बाह्य ब्रह्मांड को भी समझ लेंगे। जिन चीज़ों को आज विज्ञान कह रहा है, हमारे वेदों ने उन्हें बहुत पहले से कहा है, लेकिन लोग हंसते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में जब आएंगी नहीं तो निश्चित आपके दांत दबे रहेंगे और मुख खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के लोगों को, जैसे अगर आपके दादाजी को पूर्व काल में कहा जाए कि मोबाइल होता है तो वो अचंभित रह जाएंगे, हवाई जहाज उन्होंने नहीं देखा वो भी अचंभित रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ ऐसा है, जैसे सर्जरी के क्षेत्र में जानवर का सिर मनुष्य के धड़ पर लग जाना, ये बहुत छोटी बात है। ये बहुत सामान्य सर्जरी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बहुत सहजता से और 20 सालों में हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर तो चर्चा करना व्यर्थ है, समय व्यर्थ होगा। चर्चा तो उस पर करें, अनंत ब्रह्मांड पर, उसके सूत्रों पर। आज के विज्ञान की माने तो आने वाले समय में ये जो AI है, आधा नाश तो ये आपका करेगा। इसी की वजह से आपको फिर से इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ है, जब जब मनुष्य ने धरती पर विकास किया है तब तक उसे इस धरती को छोड़ना पड़ा है। यही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में भी जितनी भी विकसित सभ्यताएं हुई हैं, प्रकृति ने उनका नाश नहीं किया है। उन लोगों ने स्वतः विकास के नाम पर अपना नाश किया है, आज जैसे हम लोग कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, करने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारी आयु तो मात्र 120 साल ज्योतिष ने कही है। पता नहीं कितनी बार कीड़ों की तरह हम पैदा होंगे, मरेंगे, फिर जन्मेंगे, पुनापि जन्म पुनापि मरण। चलेगा। चलिए हम अपने सूत्र पर चलते हैं। हम बात कर रहे थे अध्यात्म मार्ग में अनंत ब्रह्मांड को हद में कैसे लाया जाए। अगर इसे इस प्रकार से समझें तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। इसे मैं आपको संस्कृत की भाषा के कुछ शब्दों के अनुरूप बताना चाहूँगा। यदि आप इसे संस्कृत की जो पुस्तकें हैं, व्याकरण की पुस्तकों में बड़ी आसानी से अनहद को समझ सकते हैं। मैंने आपसे पिछले भाग में जाते जाते एक दोहा कहकर गया था, एक संयुक्त लाइन कहकर गया था कि अगोचर निरंजनम हिरण्यगर्भम च दिव्यताम एतद्दे संयुक्त रूपेणम अनहद योगम। ये सभी अनहद योग होते हैं। कैसे? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अनहद का अ, फिर न की बिंदी, फिर ह, फिर द, अनहद। सबसे पहले अगर हम अ को देखें और संस्कृत भाषा में देखें तो अ अगोचर है। संस्कृत में अ भाषा को अगोचर कहा गया है। अगर इसे हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन करें, अज्ञात या जिसे ना जाना गया हो, तो उसके बाद न आता है। अगर उसको समझें, न संस्कृत भाषा में न से निरंजनम कहा गया है। अब निरंजन क्या गया है? अगर इसे सामान्य भाषा में समझें, गूढ़ता, बहुत बड़ी गूढ़ता हो जाएगी, उसे बात नहीं। अगर इसे सामान्य भाषा शक्ति रूप में इसे समझना चाहें, ज्ञान के रूप में समझना चाहें, तो न निरंजन यानी कि शुद्ध, इससे ज़्यादा कुछ शुद्ध हो नहीं सकता। जो झूठ से मुक्त है वो निरंजन है। और इसके बाद में आता है ह। अगर ह को देखें तो हिरण्यगर्भम। अब हिरण्यगर्भम के बारे में अगर आप सही मायने में संस्कृत से अर्थ समझे तो ब्रह्मरूप या आदित्य भी कह सकते हैं। आपका जीवन सूर्य के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा है। इसी तरह से अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांडों की रचना होती है, 90% अगर हम देखें तो वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही जीवन पाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जीवन आप पंच तत्व से ही पाएं।
अगर आज मैं आपसे कहूं कि हमारे सूर्य में भी जीवन है तो आप हंसेंगे कि इतना तापमान है। इस फार्मूले को बाद में बताऊंगा, लेकिन निश्चित है ऐसे सूर्यों में भी जीवन है और बाकायदा पनप रहा है, और हमसे अधिक विकसित भी सूर्य ऐसे हैं जहां जीवन है। चलिए, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी, लेकिन मैं जो आज बात कह के जा रहा हूँ ना, ये वाणी जब तक रहेगी और जब तक सुनी जाएगी, आने वाले समय में आप निश्चित कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने बहुत सालों पहले ये सारी बातें कहकर चला गया। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं। जैसे हिरण्यगर्भ की बात की तो उसके बाद में आता है अंतिम शब्द जो है अनहद का, वो द है। द यानी दिव्यता, दिव्यता यानी परमेश्वर। दिव्यता के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगोचर, निरंजन, हिरण्यगर्भम, दिव्यताम, ये सभी कुछ बनकर अनहद बनता है। अगर इसे हम इस तरह से समझें, वह जो अज्ञात है, जिसे कोई नहीं जान पाया, जो शुद्ध सोने से भी खरा है, जो झूठ से मुक्त है, झूठ पाप जिसके पास में नहीं जा सकता, जो ब्रह्म रूप है, जो आदित्य ज्योति रूप है, परमात्मा का स्थान है, वही अनहद है। ये सारे कायनात ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई तो होगा। अगर इसे दूसरे रूप से जानना शुरू करें, संस्कृत के कुछ और शब्दों के अनुसार अगर हम अनहद को समझना चाहें या इसके अर्थ को जानना चाहें, तो इसे आप ऐसे भी जान सकते हैं। फिर से वही आपको बता दूं, पहले हम लेंगे अ शब्द का अर्थ। ये भी संस्कृत के शब्दों से, अद्वैत वास्तविकता का ज्ञान जिसे कहा गया है, न नाभियान जिसे कहा गया, ध्यान केंद्रित, हित्वाहा होने वाला जिसे कहा गया है, और द दिव्यान जिसे कहा गया, जिसे आकाशीय शब्द कहा गया है। इस तरह से भी हम इसे जान सकते हैं। वह ब्रह्म वास्तविकता का ज्ञान जो ध्यान से केंद्रित होने वाला आकाशीय रूप में है, वही आनंद है। अनहद एक आध्यात्मिक योग क्रिया को कहते हैं, जिसमें शरीर, मन, आत्मा को एक करने का काम किया जाता है, साथ लाने का काम किया जाता है। यही योग है, और योग की परिभाषा भी यही है, सात्विक परिभाषा हम जिसे कहेंगे। अनहद एक आध्यात्मिक योग क्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ तो बहुत सारे हैं, बहुत, हर व्यक्ति अपने अनुसार अनहद की बात कहना चाहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि अनहद नाद से है, लेकिन नाद का जन्म बाद में होता है। नाद का जन्म मौन से होता है। नाद का जन्म निश्चित है कि जब तक योग नहीं होगा, नाद की उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक क्रिया नहीं होगी, नाद नहीं हो सकता। जब तक योग नहीं होगा, तब तक नाद भी जन्म नहीं लेता। नाद द्वितीय स्थान है, लेकिन पहला स्थान योग है, आपके अनहद का योग है। चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अभी कार्यक्रम लंबा चलना है, बहुत हिस्सों में चलेगा। कोशिश करेंगे कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करूं, अर्थों के अनुसार समझाने का प्रयास करूं, और आपको सही मार्ग देने की कोशिश करूं। अनहद योग के लाभ, अनहद योग क्या है, आत्मा तत्व किस प्रकार है, इसे सरल पद्धति